एवरीवन। तो आज आप इस सीरीज में देखिएगा, हिंदी के वचन के बारे में जानिएगा। तो आप जितना भी एएसआई, दरोगा, बिहार पुलिस या जो भी जनरल कंपटीशन देते हैं तो उसमें हिंदी से सवाल रहते हैं। वचन से 2 सवाल रहता है टच हुआ हुआ, तो वो वचन के बारे में अच्छा से जानिएगा। ये वीडियो को अंत तक देखेगा तो ये वचन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये 2 पंक्तियाँ सुनिए, इससे आप सुन करके थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। ये कैसा लगेगा पंक्तियाँ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कितने अपने सुख के खातिर धरती अंबर पाप करेंगे, कितने अपने सुख के खातिर धरती अंबर पाप करेंगे, जो मेहनत सही से करेंगे वही एग्जाम पास करेंगे। इस तरह से आप जितना भी है इधर उधर के जुगाड़ भट्टा के चक्कर में मत रहिए, आप सही से मेहनत कीजिए, तब आपका रिजल्ट 100% होगा। चलिए अब देखते हैं तो ये क्या है। ये वचन का परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। तो वचन जो है वो एक या अनेक होने का बोध कराता है। किसी भी संज्ञा को या किसी भी पदार्थ को एक या अनेक होने की बोध कराएगा, वो हमारा वचन कहलाएगा। अगर कोई एक वस्तु का बोध करा रहा है तो हमारा एक वचन कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा वस्तु का बोध करा रहा है तो बहुवचन कहलाएगा। तो इस तरह से हिंदी में जो है ये वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो एक वचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब कोई भी पदार्थ या संज्ञा का एक वस्तु का बोध कराता है, और बहुवचन का मतलब है कि कोई भी संज्ञा या पदार्थ का एक से अधिक वस्तु का बोध कराता है। अब जो हम लोग हैं एक वचन से बहुवचन बनाने की विधि, इसी से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपको विधि है अकारांत। अकारांत का मतलब है कि अगर कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो उसके अंत में आना चाहिए। जैसे लड़का बोलते हैं तो, इसके बाद आपको है बनाया बोलते हैं तो, इसके बाद माता बोलते हैं तो जिसके भी लास्ट में आ आएगा वो आकारांत कहलाएगा। कोई भी शब्द बोल रहे हैं उसके अंत में आ गया तो आकारांत कहलाएगा। तो इस तरह से आपको ये दिमाग में रखना है कि आकारांत आने वाले। तो आकारांत जब संज्ञा आएगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए। अब ये हमारा आकारांत है तो हम लोग लड़का ले लिए। तो कह रहा कि जब लड़का हो गया तो लड़का का बहुवचन संज्ञा आ की जगह पर ए लगाएंगे। ए का मतलब है जब ऐसे कोई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऊपर एगो पाए रहेगा। तो लड़का के क्या हो गया, लड़के। तो ये हमारा बहुवचन हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब हमारा कह रहा है तो इस तरह से और एग्जाम हम देखेंगे तो इस तरह से हो गया। कुत्ता, तो कुत्ता को हम लोग देख रहे हैं, इसका बहुवचन तो ये भी आकारांत है, लास्ट में आ तो कुत्ते होगा, तो ये कुत्ते हो गया। तो इस तरह से जो है इस तरह से सारे एग्जाम्पल देखेंगे और बाद में इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे। अब आक्रांत का मतलब लास्ट में अंत आना, अंत में अंत आना। या आक्रांत या आक्रांत स्त्रीलिंग मैंने जिससे फीमेल का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, संज्ञा में ए लगाकर बनाते हैं। अब जैसे आक्रांत या आक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा आएगा तो स्त्री का जो संज्ञा आएगा स्त्रीलिंग, तो उसमें हम लोग बहुवचन बनाने के लिए ये सब ए चंद्रबूंदे लगाएंगे। तो इसमें हम देख रहते हैं कि क्या क्या लगाना है। तो जैसे माता हो गया तो माता हो गया, तो माता का बहुवचन माता और इसमें ए लगा दे, माताएं हो गया। तो इस तरह से हो गया। और इसके बाद जो हो गया रात हो गया, तो रात का बहुवचन ता रातें, तो ये भी हो गया हमारा। तो कहने का मतलब है कि ये ए जो है ऊपर ऐसे लगा, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो इस तरह से और एग्जाम्पल हम देख लेंगे। तो ये देखिए माता का माताएं, रात के रातें, ये हो गया। अब इकरांत, ये हसर भी है, यानी इधर से बढ़ाएंगे सो। तो इकरांत में और इकरांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ई को ई करके या लगाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये इकरांत है या फिर ये हमारा ये इकरांत है, तो इस इकरांत में तो चाहे इधर से या इधर से है, तो कोई भी अगर दीर्घ इकरांत है तो हमको प्लूरल बनाना है, तो हमको दीर्घ को हसर कर देना है और या लास्ट में जोड़ना है। तो इस तरह से जो है इसका हम बनाएंगे। अब देखिए लड़की, तो लड़की है, तो ये लड़की हो गया, इसका बहुवचन बनाना है। तो ये दीर्घ इकरांत है, ये वाला है। अब इसको कह रहा है कि इसको हसर में कीजिए, हसर में, तो यहाँ से ल अड़ा और की हसर कर दिए और इसके बाद जो है यहाँ लगाए, तो ये हमारा करेक्ट है। ये हमको शुद्ध करने में भी काम देगा। ये लड़कियां 4 तरह से लिख देता है, इधर के हसर देख करके पहचानना रहता है।
तो ये हमको दिमाग में रखना है कि अगर इकारांत है, दीर्घ इकारांत और स्त्री जाति का है या स्त्रीलिंग है, तो उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो इकारांत जो दीर्घ रहेगा उसको हसार्व करेंगे और लास्ट में या ऊपर चंद्रबुंदी लगाएंगे। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तिथि। तो तिथि के लेते हैं, तो इसमें भी है, तो ये तो ठीक है, तो ये तो हसार्व है ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इधर से रहता तो इसको हसार्व करना पड़ता। तो इस तरह से हो गया। महिला, तो महिला का हम लोग देखिए, ये महिला हो गया, तो महिलाएं, महिलाएं, तो ये भी हो गया। तो ये आपको देख लिए, ये एग्जाम्पल इस तरह से हो गया। बाकी एग्जाम्पल इसी तरह से है, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में। अब उकरांत, उकरांत का मतलब है ऐसे, और इसमें ये दीर्घ उकरांत, यानी ये भी उकरांत है, हसार भी हो गया, दीर्घ उकरांत हो गया। तो कह रहा उकरांत स्त्रीलिंग संज्ञा ए एवं उकरांत दीर्घ उकरांत में उकर ए लगाया जाता है। ये देखिए, अगर आपको उकरांत है, दीर्घ है, दीर्घ उ है, तो दीर्घ उ के हसार उ में करना है, ये हसार उ है और तब ए लगाना है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें। तो जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे ये किस तरह से देखेंगे, ये देख लीजिए। अब हम लोग एक लिखते हैं उकरांत, तो वस्तु लिखते हैं, तो वस्तु है, तो इसको हम लोग बहुवचन क्या बनाएंगे, तो वस्तु में। तो ये तो हसार भाई हस्तु है, वस्तु में हो गया। अब कह रहा है कि अगर दीर्घ उकरांत है तो हसार में चेंज करना, तब ए लगाना है, चंद्रबिंदु लगाना है। तो इसका हम बाहु, तो बाहु हम लोग ऐसे लिखते हैं, बा और हसार दीर्घ उ। इसका हम लोग बनाना है, तो बा हो गया, इसको हसार कर दिए तो हसार बु कर दिए, और तब फिर हम लोग ए लगाएंगे, तो बहुए हो गया। तो ये करेक्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, बधु। तो ये बधु इस तरह से लिखाता है, इसको प्लूरल बनाना है, बहुवचन, तो बा हो गया और हसार उ, तो उ करना है और तब ये लगाना है, तो बहु। ये सब आपको इतना कंफ्यूजन दूर कर लेना है, ये आपको शुद्ध करने के लिए भी रहेगा, तो ये शुद्ध होगा बहुवचन में। देखिए आप एक वचन में ऐसे लिखा है, बहुवचन में इस तरह से हो गया। ये आपको बहुत ही अनिवार्य है जानना, ये छोटी छोटी बातें जानेगा तभी आप अच्छा से स्कोर कर पाइएगा। अब देख रहिए, या अंत वाली स्त्रीलिंग में संज्ञा, यानी लास्ट में या आए, तो या संज्ञा में या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर बनते हैं। अगर कोई भी है शब्द बोल रहा है, संज्ञा बोल रहा है, उसमें या आ गया, तो यहाँ पर ऊपर चंद्रबिंदु लगा देंगे, तो वो हमारा जो है ये पुल्लिंग बन जाएगा। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, चिड़िया, चिड़िया, तो ये हो गया। इसको प्लूरल बनाना है, तो सिर्फ हमको क्या करेंगे, ये चिड़िया हो गया, उस पर चंद्रबिंदु लगा दिए थे, सही हो गया। इसके बाद बुढ़िया, तो ये हमारा बुढ़िया हो गया, इसमें हम बहुवचन करना सही से, तो बू हो गया, धी, और यहाँ पर चंद्रबिंदु कर दिए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जो हम लोग देख लेंगे, तो ये दिमाग में रखना है। अब कह रहा है कि कुछ जो हमारा संज्ञा है, गण लगाकर या ब्रीन, लोग, सब, जन आदि, यानी जन, सब, लोग, ब्रीन, गण, ये सारे लगाकर भी हम लोग जो है बहुवचन बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब जैसे बालक है, तो बालक है, तो बालक को बहुवचन हम लोग गण लगाकर बना सकते हैं, तो बालक गण, तो ये भी हमारा बहुवचन सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम एक और देखते हैं, शिक्षक, तो ये हमारा शिक्षक हो गया, तो शिक्षक को बहुवचन बनाना है, तो हम लोग शिक्षक गण बना सकते हैं, तो ये हमारा शिक्षक गण हो गया। या शिक्षक वृत्त, तो शिक्षक वृंद भी हमारा जो है ये भी सही है, तो ये भी हमारा जो है शिक्षक वृंद भी सही है। तो इस तरह से हमको ये देखना है, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो हम वहां पर जो है कंफ्यूजन कर जाएंगे। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं, बंधु, तो हमारा बंधु हो गया, तो ये बंधु हो गया, इसका बहुवचन बंधु वर्ग से होगा, बंधु वर्ग, तो बंधु वर्ग हो गया। शिक्षक वर्ग हो गया, वो भी बहुवचन है। अब हम लोग देखते हैं लोग, लोग लगाकर कैसे बनाएंगे, तो ये भाई है, तो भाई का बहुवचन हम लोग भाई लोग भी बना सकते हैं, भाई लोग, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से ये पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम कुछ एक्सेप्शन देखते हैं, ये अपवाद वाला बात हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अपवाद है। अपवाद से सवाल बहुत ज्यादा टच रहता है, इस पर थोड़ा हमको अच्छा से गौर करना है कि अपवाद में हम लोग को क्या क्या करना है। तो अपवाद में हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपवाद में भी आते हैं, तो जब अपवाद में आते हैं तो ये देखिए किस तरह से आएंगे, उसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो अपवाद में कुछ ऐसा जो हमेशा बहुवचन रहेगा, हमेशा बहुवचन,
हमेशा बहुवचन रहते हैं। इसका सिंगुलर या प्लूरल हम नहीं करेंगे, ये बहुवचन है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो हमेशा बहुवचन क्या रहेगा? हस्ताक्षर, हस्ताक्षर ये हमेशा प्रयोग इसका बहुवचन भी होगा। प्राण बहुवचन में इसका प्रयोग होगा, इसको बहुवचन करने की जरूरत नहीं है। तो प्राण हो गया। अब इसके बाद आपको दर्शन, तो ये दर्शन भी आपको हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। इसके बाद दर्शन हो गया। होश ये भी बहुवचन में प्रयोग होगा। फिर लोग ये भी बहुवचन में प्रयोग होगा। तो ये हो गया। फिर आंसू ये भी हमारा बहुवचन में प्रयोग होगा। फिर एक बाद होठ ये भी बहुवचन में प्रयोग होगा। इसके बाद दाम ये भी बहुवचन में प्रयोग होगा। इसके बाद हमारा रोंगटे, रोंगा और टे ये भी बहुवचन में प्रयोग होगा। इसके बाद नेत्र ये भी नेत्र प्रयोग होगा। और तेवर, ये आपको इतना जो है वर्ड आपको दिमाग में रखना है कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग, आंसू, होठ, दाम, रोंगटे, नेत्र और तेवर ये सारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द है जिसको हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए में कंफ्यूजन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हस्ताक्षर हम लोग खोजते रहेंगे, तो उसमें क्या है कि आपका जो है गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन रहेगा, हमेशा एक वचन रहेगा, चाहे आप उसको कुछ भी कर दीजिए हमेशा एक वचन में रहेंगे। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा अंडरलाइन करके जान लेते हैं। तो इसमें हमको हमेशा क्या है, तो दरावल आप वास्तु देखिए, जनता, जनता का प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा। इसका वर्षा इसका भी हमेशा एक प्रयोग होगा। इसका पानी, पानी का भी एक होगा। सोना, सोना का भी होगा प्रयोग। इसके बाद चांदी, चांदी का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद लोहा, लोहा का भी प्रयोग होगा। फिर इसके बाद लोहा के बाद जो हो गया और सूरज, सूरज भी इसके बाद होगा प्रयोग। और ईश्वर, ईश्वर। तो आपको इतना जो शब्द है ये दिमाग में रखना है। हमेशा एक वचन में क्या प्रयोग है? जनता को, वर्षा, पानी, सोना, चांदी, लोहा, सूरज, ईश्वर ये सारे जो वर्ड हैं और पृथ्वी ये सारे जो वर्ड हैं ये हमेशा प्रयोग एक वचन में होंगे, इसके याद रखना है। अब हमारा जो है कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में डायरेक्ट प्रयोग होते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब जैसे हमारा ये हो गया नाना, तो नाना हो गया। दादा, ये दादा हो गया। फिर इसके बाद पिता, ये पिता हो गया। फिर युवा, युवा तो इसको बहुवचन में इसी तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब हमको ये ध्यान में देना है कि शब्द हमेशा एक वचन में, सदा एक वचन में रहने वाला, तो ये भी हमको दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक, तो प्रत्येक हमारा हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, चाहे कहीं भी रहो। हर, हर को भी एक वचन में प्रयोग होगा। फिर एक, एक तो ये जो तीन गो शब्द है इसको हम लोग याद रखना है, प्रत्येक, फिर हर और एक। तो इस तरह से ये पूरा आप देख लिए, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको 2 नंबर कंपटीशन में एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से देखते हैं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई भी यहाँ एग्जाम्पल दे दे, वहां अनेक, सवाल में रहता वहां अनेकों लोग थे। अब इसको देखिए तो लोग थे, अनेक हमेशा अनेक में रहेगा तो अनेकों नहीं हो सकता, हाँ अनेक ही रहेगा। अगर अनेकों है तो गलती है, ये आपको अनेक ही रहेगा, आप सही है। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन दिमाग में रखना है। एक और सवाल देख रहे हैं, भारतीय शब्द का बहुवचन, तो भारतीय शब्द का तो भारतीय हो जाएगा। आंसू का बहुवचन तो ये हो जाएगा, लेकिन ये आपको दिमाग में रखना है, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर कोई आपको इससे संबंधित कोई भी लेसन आपका हिंदी का है जो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम तुरंत इसका वीडियो ट्रिक बाय अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बना करके हम आपके उपलब्ध कराएंगे, तब आपका हमारा जो है वो अच्छा सा संबंध चलेगा। तो इस तरह से ये देखिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें और इससे थोड़ा प्रोग्रेस पर लाएं। मेरे चैनल देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।